नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपके काम के हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आज की हम इस कक्षा में पढ़ेंगे महिला पर्यवेक्षक 2014 के पेपर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो उत्तर देखते हैं, 3-4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से। बच्चे का वजन अगर 1 किलो है तो उसे 3-4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में, जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित है, WHO एवं यूनिसेफ द्वारा किसे शामिल किया गया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एक बहुत बड़ी संस्था है जो बच्चों पर कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि WHO यूनिसेफ द्वारा किसे शामिल किया गया है। तो हमारी ट्रिक देखते हैं कि WHO का अगर हम अर्थ लें तो WHO मतलब हु मतलब कौन बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकता है। तो यूनिसेफ क्या बोलता है कि यूनिसेफ, इसको 3 भागों में बांटेंगे। यू मतलब आप, नी मतलब नहीं, सेफ मतलब सुरक्षित। आप बच्चे को सुरक्षित नहीं रख सकते। बच्चा आपकी देखभाल में सेफ नहीं रह सकता। वह केवल किसकी देखभाल में सेफ रह सकता है? तो वह रख सकता है मात्र देखभाल या माता की देखभाल में ही बच्चा सेफ रह सकता है। आप बच्चे को सेफ नहीं रख सकते। अर्थात जो WHO एवं यूनिसेफ है, उन्होंने मात्र देखभाल केंद्र को ही सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? देखते हैं ट्रिक। शिशु को ठोस बनाना है तो या मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे 6 माह तक दूध पिलाना होगा। अर्थात शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? 6 माह होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि खसरे का संक्रमण किस प्रकार होता है? जो खसरा है उसका संक्रमण किस प्रकार होता है? नाक, गला एवं श्वसन नली के श्रावण से होता है। किससे होता है? नाक, गला एवं श्वसन नली के श्रावण से होते हैं। हम देखते हैं ट्रिक। खसरे से तात्पर्य है खांसी से। खसरे से तात्पर्य क्या है? खांसी से। जब व्यक्ति को खांसी आती है, खांसी सभी को आती है, तो जब व्यक्ति को खांसी आती है तो उसकी नाक, गला और श्वसन नली प्रभावित होती है, निश्चित ही प्रभावित होती है। अर्थात खसरे का जो संक्रमण होता है वो नाक, गला एवं श्वसन नली के श्रावण से होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? ट्रिक है कि जब व्यक्ति को खांसी आती है तो क्या होता है? आदमी पष्ट हो जाता है। ऐसी खांसी आती है कि आदमी पष्ट हो जाता है और सुस्त हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो काली खांसी का जो चिकित्सीय नाम क्या है? वो पष्टयूसिस। पष्ट मतलब पष्ट पड़ जाता है, यू मतलब आप और सिस मतलब सुस्त हो जाते हो। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? पष्टयूसिस। पष्ट पड़ जाते हो कौन? आप, और सुस्त हो जाते हो। तो काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? पष्टयूसिस। जब खांसी आती है तो पष्ट पड़ जाते हैं कौन? यूसिस, और सुस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? जो ग्लूकोमा बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है? तो हम देखते हैं, ग्लूकोमा को हम क्या कर देते हैं? विच्छेद कर देंगे। ग्लू अर्थात गिल्लू, को मतलब को, माँ ने देखा। किसने देखा? गिल्लू को माँ ने देखा। गिल्लू को माँ ने देखा। कैसे देखा? कैसे देखा? आँख से देखा। कैसे देखा? आँख से देखा। तो ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? वो है आँख से संबंधित। ग्लूकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आँख। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होता है। खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के
लक्षण होते हैं। तो हम देखते हैं ट्रिक, बच्चों में तीव्र ध्वनि कब होती है। बच्चों में तीव्र ध्वनि कब होती है? आपने देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो तीव्र ध्वनि होती है। मैंने एक बार पूछा कि बच्चा तीव्र ध्वनि में क्यों रो रहा है। मैंने क्या पूछा? बच्चा तीव्र ध्वनि में क्यों रो रहा है? क्या उसकी माँ नी है? तो उसने कहा, किसी ने कहा कि नी माँ निया। क्या कहा? नी माँ निया। मैंने पूछा क्या उसकी माँ निया? तो उसने कहा नी माँ निया, इसलिए रो रहा है। तो बच्चों नी माँ निया अर्थात निमोनिया, निमोनिया। तो बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण हैं? निमोनिया। बच्चा रोता है तो क्यों रोता है? उसकी माँ नहीं है, तो निमोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम दिया है क्या है? हमने देखा है पिछले वीडियो में, हमने देखा था सी फॉर कार, सी फॉर कार लिया था, वैसे ही हम यहाँ डी फॉर डीजल लेंगे, डी फॉर डीजल। तो डीजल से क्या मिलती है? डीजल से कैलोरी मिलती है। किसको मिलती है कैलोरी? कार को मिलती है, सी फॉर कार। सबसे पहले हम देखेंगे कैल्सीफेरॉल। कैल मतलब कैलोरी, सी मतलब सी है ना, सी मतलब सी, फेरॉल फिर ऑल है ना। तो कैलोरी, सी मतलब कार को, फिर ऑल। तो हमने देखा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? डी मतलब डी फॉर डीजल। डीजल से क्या मिलती है? कैलोरी। डीजल से कैलोरी मिलती है। किसको मिलती है? सी फॉर कार को मिलती है, सी फॉर कार को। तो जब कार को कैलोरी मिल जाती है, क्या मिल जाती है? कार को कैलोरी मिल जाती है, तो ऑल प्लेस में घूमा जा सकता है, कहीं भी घूम सकती है जब कार को कैलोरी मिल जाती है। अर्थात कैल, सी फिर ऑल। कैल मतलब कैलोरी, सी मतलब कार को, फिर ऑल मतलब ऑल जगह घूमा जा सकता है। तो विटामिन डी का डी फॉर डीजल, डीजल से मिलती है कैलोरी। किसको मिलती है? सी फॉर कार को, सी फॉर कार को मिलती है। तो कैल मतलब कैलोरी, सी मतलब कार को, फिर ऑल मतलब फिर कहाँ घूमेंगे हम? फिर ऑल प्लेस में, ऑल जगह हम घूम सकते हैं। तो कैल्सी फिर ऑल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सी फिर ऑल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, वयस्क महिला प्रोटीन या एक वयस्क महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? एक वयस्क महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता देखते हैं होती है? तो ट्रिक है, हमारे भारत में वयस्कता की क्या न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। कितनी है न्यूनतम आयु? 18 वर्ष। अब 18 वर्ष या 18 को आप शब्दों में लिखो। आ, ठा, आ की मात्रा, रा और हा। कितने शब्द हुए? आ 1, ठा 2, आ की मात्रा 3, रा और हा 5 शब्द हुए, है ना। तो अब देखना है कि हमने 18 को शब्दों में लिखा और 5 शब्द हुए, और वयस्कता की आयु क्या है? 18 वर्ष है न्यूनतम आयु। तो 5 में हम एक जीरो और बढ़ा देंगे अर्थात 50 हो जाएगा। तो एक वयस्क महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 50 ग्राम प्रतिदिन। 50 ग्राम कितनी होती है? 50 ग्राम प्रतिदिन। वयस्कता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, और 18 को हमने शब्दों में लिखा तो 5 अक्षर आते हैं या 5 बिंदु हमें मिल जाते हैं। तो 5 मिले और हमने एक जीरो बढ़ा दिया, तो 50 ग्राम प्रतिदिन इस एक वयस्क महिला को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं रिकेटस नाम की बीमारी किस खनिज की कमी के कारण होती है? रिकेटस जो नाम की बीमारी है वो किस खनिज की कमी के कारण होती है? रिकेटस। अब हम रिकेटस का क्या कर देंगे? विच्छेद कर देंगे। रिक्त धन अस, रिक्त धन अस। रिक्त से तात्पर्य होगा खाली, रिक्त से तात्पर्य क्या होगा? खाली, और अस से होता है हमें। अब हम देखते हैं कि किसी महिला ने किसी से बोला कि रिक्त अस मतलब खाली हमें, अर्थात महिला पर्यवेक्षक के खाली पदों पर हमें भर्ती करा दो। रिक्त अस हमें
खाली पदों पर हमें भर्ती करा दो। तो उसने कहा कि रुक जाओ, कल सीएम से बात करते हैं। कल किससे बात करते? कल सीएम से बात करते, अर्थात रिकेटस बीमारी कल सीएम कैल्शियम की कमी से होती है। रिक्त अस, रिक्त मतलब खाली, अस मतलब हमें, खाली पदों पर हमें भर्ती करा दो। तो उसने कहा रुक जाओ, कल सीएम मतलब हम कल सीएम से क्या करते हैं? बात करते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? रिक्त अस रिकेटस, है ना। कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस बीमारी कल सीएम की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों, हमने आज ट्रिक के द्वारा कुछ क्वेश्चन पढ़े, उनके आंसर जाने। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो उन्हें शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।